प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिससे उत्तर भारत की कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला है। करीब 213 किलोमीटर लंबे इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के शुरू होने से अब दिल्ली से देहरादून का सफर महज 2 से ढाई घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जबकि पहले इसमें करीब 6 घंटे लगते थे। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने एक्सप्रेसवे में पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखा गया है, जिसमें राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और अंडरपास बनाए गए हैं। ये प्रोजेक्ट पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति देगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित कई मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजन मौजूद रहे। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक ये दौरा। और देखिए, एक बार फिर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिला है इससे। तो 6 घंटे का सफर अब मात्र जो है 2 से ढाई घंटे में पूरा होगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों को सफर में एक लंबा टाइम लगता था, अब इससे कम समय में ही अपना सफर तय कर सकेंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। देखिए, लगातार सौगातों का पिटारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर प्रदेश के लिए खोलते हैं। और देखिए, जब आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे तो फिर से एक बार सौगात दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बहनों बेटियों की भागीदारी का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव अब देश के सामने है। 4 दशकों के इंतजार के बाद संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इससे विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय हो गया। सभी दलों ने आगे आकर इस महत्वपूर्ण कानून को समर्थन दिया। अब महिलाओं को ये जो हक मिला है ना, इस हक को लागू करने में देर नहीं होनी चाहिए। अब ये लागू होना चाहिए। अब जो 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे और तब से लेकर के आगे विधानसभा के भी चुनाव आते रहेंगे, जो भी चुनाव आते रहेंगे, 2029 से ही ये लागू हो जाना चाहिए। ये देश की भावना है, ये देश की हर बहन बेटी की इच्छा है। मातृशक्ति की इस इच्छा को नमन करते हुए 16 अप्रैल से संसद में विशेष चर्चा तय की गई है। देश की बहनों बेटियों के हक से जुड़े इस काम को सभी राजनीतिक दल मिलकर के। मैं आपको विशेष रूप से विश्वास देना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देवभूमि उत्तराखंड ये प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न बने। और इसके लिए आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना राज्य की, देश की प्रगति नहीं हो सकती। और इसलिए अनेक टनल हम बना रहे हैं। अनेक जगह पर रोड के बजाय टनल का अब बनाने की योजना हमने हाथ में ली है, ताकि लैंडस्लाइड्स के कारण कोई धोखा न हो। हम बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहे हैं। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की भवितव्य को हम निश्चित रूप से बदलेंगे। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, इससे पर्यटन का सबसे ज्यादा फायदा होगा। और पर्यटन क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्माण के लिए होती है,
जो उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा और यही एक प्रकार से हम सबका सपना पूरा होगा। मैं आपको अब रफ्ता रफ्ता नहीं, पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है भारत। अब नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद से जीत रहा है भारत। अब अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार के साथ साथ नवाचार में भी कीर्तिमान बना रहा है भारत। अब दुश्मन के घर में घुसकर सिंदूर का बदला ले रहा है भारत। अब अंतरिक्ष में उपग्रह के साथ साथ मिसाइल भी छोड़ रहा है भारत। और उत्तराखंड को विश्व की पर्यटन राजधानी बनाकर अपनी विरासत भी संभाल रहा है भारत। अब महिलाओं को उनके अधिकार देने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू कर रहा है भारत। और अब बिहार के बाद बंगाल में भी गुंडा राज खत्म करने के लिए तैयार है। मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत, मोदी जी के नेतृत्व में नया। चलिए बढ़ते आगे। हरिद्वार से खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार में ऋषिकुल मैदान में आयोजित मानव सेवा एवं उत्थान समिति के सद्भावना सम्मेलन बैसाखी महोत्सव 2026 में प्रतिभाग करते हुए कहा कि भारत की सनातन संस्कृति सदैव से वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित रही है, जो पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखने का संदेश देती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में सम्मेलन में उपस्थित देश भर से आए हुए संतों, अतिथियों, माताओं, बहनों, युवाओं और सभी प्रतिभागियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए बैसाखी पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना से परिपूर्ण इस प्रकार के आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। श्री सतपाल महाराज के मार्गदर्शन में मानव सेवा एवं उत्थान समिति द्वारा समाज में समरसता, सेवा और नैतिक जागरण के लिए किए जा रहे कार्य अत्यंत प्रेरणादायी हैं। वर्तमान समय में जब विश्व विभिन्न संघर्षों और तनावों से गुजर रहा है, ऐसे में प्रेम, सद्भाव और मानवता का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि भारत ने सदैव वैश्विक स्तर पर मानवता की सेवा को प्राथमिकता दी है। भारतीय संविधान के निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण जीवन सामाजिक समरसता, समानता और न्याय के आदर्शों की स्थापना के लिए समर्पित रहा। उन्होंने वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए जो कार्य किए हैं, वे आज भी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बाबा साहेब के विचार एक सशक्त, समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए मार्गदर्शक हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे उनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए समाज में समरसता और समानता को बढ़ावा देने में अपना योगदान दें। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में अखंड महानाम संकीर्तन से एक दिन पूर्व भव्य कलश यात्रा का आयोजन हुआ, जो राधा गोविंद मंदिर से शुरू होकर फुटबॉल मैदान होते हुए वापस मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और हरे कृष्ण 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 हरे हरे के नाम जप से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। यात्रा में महिलाओं और बच्चों की विशेष भागीदारी रही। इस कार्यक्रम में कीर्तन कमेटी के अध्यक्ष पिंटू राय, उपाध्यक्ष कृष्णपद विश्वास, सचिव शुभम स्वर्णकार, पार्षद शुभम दास, बंगाली कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप अधिकारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। का मेला है, श्री कृष्ण जी का मेला है और इसमें हमारा परंपरा जो शुरू से जो कई पीढ़ी से हम लोग चले आ रहे हैं और ये परंपरा हमारा सभी भाईचारा लेकर सभी को एक साथ लेकर हम राधा रानी का गुणगान गाते हैं और ये कलश यात्रा पहला चालू हो गया, शुरू हो गया। आप देख सकते हो किस तरीके से बैंड बाजा के साथ जो है हम लोग लगातार हम जाने का काम करते हैं और सभी को हम निवेदन करते हैं कि आप लोग आए और ट्रांजिट कैंप गोविंद मंदिर में आप लोगों का स्वागत है और लगातार 4-5 दिन का।
रुद्रपुर में संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर नगर निगम ने सामाजिक समरसता और स्वच्छता का संदेश दिया। महापौर विकास शर्मा ने सोमवार को हर हर महादेव ग्रुप और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर पार्क में स्वच्छता अभियान चलाया और बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। महापौर ने पार्क के सौंदर्यीकरण की घोषणा करते हुए कहा कि यहां बाबा साहेब के जीवन, संघर्ष और उपलब्धियों को चित्रों और शिलालेखों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को भारतीय लोकतंत्र की मजबूत नींव बताते हुए कहा कि वे न केवल एक समाज बल्कि पूरी मानवता के प्रेरणा स्रोत हैं और उनके आदर्शों पर चलकर ही समता मूलक समाज का निर्माण संभव है। कल ही था कि आज के शुभ दिन को हम अपना शुभ कैसे बनाएं, और हम सुबह चलेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति के पार्क में। पहले पूरा सफाई का अभियान चलाएंगे, उसके बाद उनको माल्यार्पण करके आज का दिन प्रारंभ करेंगे। और अभी हमने आज स्वच्छता अभियान चलाया, धोया, मूर्ति को धोया, पार्क को धोया और इसको माल्यार्पण करके पुनः हम आप सबको बधाई देते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो हमारे लिए आदर्श है, और आज की जो युवा पीढ़ी है उनसे युवा पीढ़ी को शिक्षा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने उस समय अभाव में रहते हुए भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। सबको शिक्षित होना चाहिए। जब समाज शिक्षित होगा तो तभी आगे बढ़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इस देश के जो लोकतंत्र है उसके निर्माण में, संविधान बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज उस संविधान के आधार पर ही हम लोग समाज के अंदर चलते हैं। मैं आज के इस पावन पर्व पर डॉक्टर साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और युवाओं से आह्वान करता हूं कि उनसे प्रेरणा लें। बहुत जल्दी हम यहाँ जो अंबेडकर पार्क है उसके अंदर भी सौंदर्यीकरण करने वाले हैं और बाबा साहब के जीवन की जो जीवनी है, उनके जो संघर्ष है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले रविवार शाम बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र में डाटकाली मंदिर के पास एक सड़क हादसा हुआ जिसमें 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। तेज रफ्तार के बीच एक गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगाया जिससे पीछे आ रही गाड़ियां नहीं संभल सकी। गनीमत रही कि हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई। हालांकि सभी यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। दुर्घटना के कारण एक्सप्रेस वे पर करीब 40 मिनट तक लंबा जाम लगा रहा जिसे क्रेन की मदद से हटाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को इस 210 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया जो दिल्ली से देहरादून का सफर 2.5 घंटे में तय करने का दावा करता है। पुलिस ने डाटकाली मंदिर के पास डबल बैरिकेडिंग कर दी है ताकि भविष्य में कोई भी दुर्घटना ना हो। ये सर हादसा अभी आधा घंटा पहले हुआ है, लगभग 5:40। कौन सी गाड़ी थी? मेरी ये फोर्ड फीगो गाड़ी है। मतलब अचानक हुआ, कैसे हुआ? अचानक नहीं हुआ सर, पुलिस ने आगे ट्रैफिक रोक रखा था और काफ़ी सारी गाड़ियां खड़ी थी, मेरी अकेले की नहीं, कम से कम 8-10 गाड़ियां रुकी हुई थी। 3 लाइन बनी हुई थी। और ये ट्रक वाले जो इंडियन ऑयल का ये गैस का ट्रक है, इंडियन गैस का जो ट्रक है, काफ़ी स्पीड से आया और उसने पीछे कम से कम 6-7 गाड़ियों में हिट कराया आगे से। अच्छा, पुलिस से हम लोगों की बात हुई, उनका कहना ये है कि इसके ब्रेक फेल हुए। सर मुझे नहीं लगता ब्रेक फेल हुए हैं, वो ब्रेक लगे हैं क्योंकि आप देखते अगर ब्रेक फेल होते तो टायर स्किड ना करते। ब्रेक लगे हैं, टायर स्किड क्यों है, उसने ला के मारी है क्योंकि टायर के आप निशान देखिए सड़क। लोहाघाट में भारत रत्न एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर बाबा साहेब के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने प्रतिमा का अनावरण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया और सभी को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई गई। अपने संबोधन में डीएम ने कहा कि संविधान ही राष्ट्र की आत्मा है और इसके सिद्धांत समाज को दिशा देते हैं। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे। उत्तराखंड के दिनेशपुर से खबर, जहां पर रोजगार की तलाश में गुजरात गए एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। दिनेशपुर के राधाकांतपुर निमाई पाड़ा निवासी 32 वर्षीय गोपाल गांधीधाम क्षेत्र में काम करता था, जहां ड्यूटी के दौरान अचानक करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
जैसे ही शव गांव पहुंचा, पूरे क्षेत्र में मातम छा गया और बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। गोपाल अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था और पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चों को छोड़ गया। विधायक शिव अरोड़ा ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। कांदपुर ग्राम सभा के निमाई पाड़ा में ये गोपाल जो कि यहाँ रहता था और अभी वहाँ गुजरात कच्छ में एक फैक्ट्री में काम करने के लिए गया था, वहाँ करंट लगने से इसकी मौत हो गई है। और सारे यहाँ जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान या ब्लॉक प्रमुख, एमएलए सब लोग यहाँ सहयोग कर रहे हैं और प्रयासरत हैं कि इनके परिवार को कोई आर्थिक सहायता मिल जाए। आज उसका शव घर पे आया है, बहुत दुखद है। पूरे गांव में, परिवार में जितने रिश्तेदार हैं सब बहुत दुखी हैं। बहुत कष्ट का समय है। परिवार भी बहुत निर्धन है। परिवार में पिताजी का देहांत पहले हो चुका है और उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे, एक 9 साल का, एक 6 साल का, एक 9 महीने का, 2 बच्चे हैं। परिवार में कोई कमाने वाला भी नहीं। तो ये संकट बहुत बड़ा संकट है। लोहाघाट में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को लेकर प्रशासन अब सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने टीआरसी परिसर के पास बने पार्किंग स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए पार्किंग स्थल का पूर्ण और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि नगर में जाम की समस्या से राहत मिल सके। डीएम ने उप जिलाधिकारी को टैक्सी यूनियन, व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों के साथ समन्वय कर एक ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही टैक्सी स्टैंड को सुव्यवस्थित करने और भविष्य के लिए अतिरिक्त पार्किंग स्थलों की पहचान करने पर जोर दिया, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू रह सके। और अब खबर घनसाली से है, जहां बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने उत्तराखंड के टिहरी जनपद स्थित प्रसिद्ध पंवाली काठा बुग्याल का ट्रैक कर पहाड़ों की अद्भुत खूबसूरती और बर्फबारी का भरपूर आनंद लिया। उनकी यात्रा ने एक बार फिर उत्तराखंड के बुग्यालों की ओर पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया है। स्काई हाई कंपनी के ट्रैकर कुलदीप रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि सारा अली खान टिहरी के घुतू क्षेत्र पहुंची, जहां से उन्होंने ग्वाणा गांव से लगभग 18 किलोमीटर लंबे पैदल ट्रैक की शुरुआत की। ये ट्रैक प्राकृतिक सौंदर्य, घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है, जो ट्रैकर्स के लिए किसी रोमांच से कम नहीं है। ट्रैक के दौरान उन्होंने दोफर नामक स्थान पर रात्रि विश्राम किया। खास बात ये रही कि यहाँ किसी भी प्रकार की होटल या रेस्टोरेंट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद सारा ने बर्फबारी के बीच टेंट में रुककर असली एडवेंचर का अनुभव लिया। अगले दिन सुबह वह पांवाली काठा बुग्याल पहुंची, जहां इन दिनों ताज़ा बर्फबारी के चलते पूरा क्षेत्र सफ़ेद चादर से ढका हुआ है। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत सुंदर था, बहुत सुकून फील हुआ। थैंक यू सो मच जी। कैसी लगी आपको हमारी सर्विस? बहुत अच्छी थी। बहुत बढ़िया था। ट्रैक कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर। ठीक है मैम, पक्का जरूर आना दोबारा आएंगे और भी देखेंगे। उत्तराखंड भी, शायद कश्मीर भी जाएंगे, करते रहेंगे। अभी सारा अली खान जो बॉलीवुड की एक मशहूर हस्ती है, वो हमारे साथ आई थी पंवाली कंठा ट्रैक पे और काफी शानदार एक्सपीरियंस रहा उनका हमारे साथ। यहाँ पे उनको काफी पसंद आया है पंवाली कंठा। देहरादून से खबर, जहां उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने आज राजकीय दून मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल देहरादून में 6 नई जन सुविधाओं का लोकार्पण किया। इन सुविधाओं से मरीजों को बेहतर इलाज, आसान रजिस्ट्रेशन और स्पेशलाइज्ड सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे मरीजों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत कम पड़ेगी और अस्पताल में सुविधाएं और सुगम हो जाएंगी। इस मौके पर दून मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर अजय आर्य, प्रिंसिपल डॉक्टर गीता जैन, एग्जीक्यूटिव मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर केसी पंत और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ये कदम उत्तराखंड सरकार की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। देहरादून के रहने वाले मरीजों और उनके परिवारों के लिए ये एक अच्छी खबर है। लोगों का सबका प्रयास ये है कि दून मेडिकल कॉलेज हमारे का ये हॉस्पिटल है, ये राज्य के सबसे अच्छे हॉस्पिटलों के रूप में इसको स्थापित किया जाए। जो इसमें आवश्यकता है उनको पूरा किया जाए। साथ ही जो हरावाला में
यहाँ पर जो निर्माणाधीन एक टाटा के साथ जिसमें बात चल रही थी, जो अभी जिससे प्रगति नहीं हो पाई है, उसको किस तरह दून मेडिकल कॉलेज के लिए कैंसर की जो रोगी आते हैं उनके बेहतर इलाज के लिए उसमें किस तरह 100 बेड की शुरुआत की जाए, इस पर अभी शुरुआती तौर पर हम लोगों ने चर्चा की है कि किस तरह उसको एस्टेब्लिश किया जाए ताकि। और अब खबर मसूरी से है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज मसूरी स्थित अंबेडकर चौक में भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित छात्रवृत्ति एवं सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की। उन्होंने पर्यावरण मित्रों और सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले महान विभूतियों को सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अकादमी के अध्यक्ष सुनील सोनकर को आयोजन और अपने माता पिता की स्मृति में छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, ये पहल समाज के भविष्य हमारे युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हम सभी को डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों को अपनाते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। संविधान निर्माता बाबा साहब की 135वीं जयंती यहाँ पर मना रहे हैं और बाबा साहब ने दिशा दर्शन जो हमें दिया, जिस महिला आरक्षण की बात हम आज करते हैं, जिस सामाजिक समरसता की हम आज बात करते हैं, उनका उल्लेख उन्होंने वर्षों पहले कर दिया था। अगर बाबा साहब कुछ दिन और जीवित रहते तो मेरा जो अपना मानना है, आज भारत कहां पहुंचा होता कल्पना नहीं कर सकते। इस अवसर पर मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि बाबा साहब को सिर्फ हम राजनीतिक मंचों पर या मात्र जयंती पर ही याद न रखें। अगर हम वास्तव में उनको श्रद्धांजलि करना चाहते हैं तो उनके बताएं। मसूरी से खबर है, जहां पर्यटन नगरी मसूरी में एक और पार्किंग भीषण समस्या बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर नगरपालिका द्वारा पिक्चर पैलेस स्थित कार पार्किंग को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिससे शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों का कहना है कि जहां पालिका को नए पार्किंग स्थल बनाने चाहिए थे, तो वहीं दूसरी ओर नगरपालिका एकमात्र कार पार्किंग को भी बंद करने और वहां पर पालिका बाजार बनाने का निर्णय ले चुकी है। ये प्रस्ताव पालिका अध्यक्ष के विशेषाधिकार UR 15 के अंतर्गत पालिका बोर्ड बैठक में लाया गया है, जिसका सभासद गीता कुमाई ने विरोध भी किया था। लेकिन अब नगर पालिका द्वारा पार्किंग का संचालन कर रही मजदूर संघ के लोगों को निर्देशित किया गया है, यहां पर पालिका बाजार बनाया जाना है, जिसके लिए पार्किंग स्थल को बंद कर दिया जाए। हालांकि मजदूर संघ द्वारा इसका विरोध किया गया है और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इसमें जो हमारा नगर पालिका का अपना टाउन हॉल है, टाउन हॉल के नीचे जो हमारी पार्किंग है वो अधिकतर जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड रहती है, उसमें कभी भी फुल कैपेसिटी पे वो ऑपरेट नहीं करती। तो इसीलिए हमारा इसके माध्यम से ये भी प्रयास है कि नगर पालिका की आय का वो एक स्रोत बने और नगर पालिका की टाउन हॉल के नीचे जो है। आगामी सीजन की बैठक में सीजन की तैयारियों को लेकर बैठक की गई थी, तो ये ऐसा मतलब निर्णय लेना कि पार्किंग को बिल्कुल खत्म करके आप वहाँ पे वेंडर जोन बना रहे हो, ये एक गलत निर्णय है जो निंदनीय भी है। वेंडर्स का भला हम भी चाहते हैं, पर आप ये सारे ही निर्णय जितने भी निकल। पहले हमारे जो रोड की पार्किंग हुआ करती थी, तो रोड की पार्किंग जो हमारी होती थी, जब वहाँ पे उच्च न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया था, उसको खारिज करने के बाद हमें ये पार्किंग मिली थी। यहाँ पे तो पूरी अगर आप देखें हमारे पास पूरे कागज हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, हम कल डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। यहाँ मुझे तो कहीं चिंतित कुछ लग रहा है कि इसमें जो है वो आ रही है। हमें नगर पालिका ने एक मीटिंग बुलाई थी, उस दिन हमारे सारे मजदूर थे और वहाँ पर जो है ये कमेंटमेंट हुआ था कि आप हमें जो है रोजगार की जगह रोजगार दोगे। उन्होंने एग्री किया है और उसके साथ साथ में उन्होंने कहा कि हम आपको जो है रोड हेड की पार्किंग दे रहे हैं। मैंने उसमें जो है एक तर्क दिया था कि हमारे पास रोड हेड की पार्किंग पहले भी थी, क्योंकि हाई कोर्ट के निर्देश पर जो है ये रोड हेड की पार्किंग हटी थी और तब जाके नगर पालिका ने हमें ये दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा ये सारी चीजें हम खुद देखेंगे। अब आज जो मामला है, यो साहब जो है शटल आए हैं, शटल कह रहे हैं कि खाली करो, तो शटल तो खाली हो नहीं सकता है, क्योंकि न कोई अनुबंध है। और हमने यो साहब से ये भी कहा है कि अगर इसका कोई प्रस्ताव हो रखा है